हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया है कि मुझे कोई भी ऐसे 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं जो कि -2/5 और 1/2 के बीच में लाई करते हो। सो फ्रेंड्स, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम कितने ही नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इजी 2 स्टेप प्रोसेस है। तो आइए उस प्रोसेस का यूज करते हुए हम यहां पर भी इन दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जो मेरे 2 स्टेप प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है वो मुझे कहता है कि मेरे पास जो दो गिवन रैशनल नंबर्स हैं मुझे उनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। सो यहां मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास जो दो रैशनल नंबर्स हैं वो है -2/5 एंड 1/2, यानी कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो है 5 और 2, और इनको सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इनका एलसीएम ले लिया और 5 और 2 का एलसीएम मेरे पास आ रहा है 10, यानी कि दोस्तों मैंने इनका डिनोमिनेटर सेम कर दिया। तो आइए अब इस डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग मैं इनके न्यूमरेटर्स को भी चेंज करता हूं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं मेरी पहली फ्रैक्शन के बारे में तो उसका डिनोमिनेटर है 5, तो 5 को 10 बनाने के लिए मुझे उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसके न्यूमरेटर को भी यानी कि -2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा करते ही मेरे पास आ रहा है -4। और अगर मैं बात करूं अपनी सेकंड फ्रैक्शन के बारे में तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो है 2। अब 2 को 10 बनाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए मैंने अपनी सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसा करते ही मेरे पास आ गया है 5। यानी कि अब जो दो रैशनल नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं वो है -4/10 एंड 5/10, यानी कि अब ये दो रैशनल नंबर्स के बीच में मुझे 10 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। अब फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप जो है मेरे 2 स्टेप प्रोसेस का वो मुझे ये कहता है कि मुझे जितने भी नंबर्स इन दो नंबर्स के बीच में फाइंड आउट करने हैं मुझे उसके अंदर 1 ऐड करना है और जो आंसर आएगा उसी नंबर से इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कहा गया था कि मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में 10 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने क्या किया कि 10 के अंदर 1 ऐड कर दिया और मेरे पास आ गया 11, यानी कि अब मुझे इन दोनों ही नंबर्स को 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही मैंने अपने -4/10 को 11 से मल्टीप्लाई और 11 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है -44/110, और जब मैंने अपने 5/10 को 11/11 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ रहा है 55/110, यानी कि फ्रेंड्स अब मेरे पास -44/110 और 55/110 के बीच में कोई भी 10 रैशनल नंबर्स मुझे लिखने होंगे। सो फ्रेंड्स, इन दोनों नंबर्स के बीच में जो नंबर्स लाई करेंगे वो होंगे -43/110, -42/110 अप टू 54/110। ये सभी नंबर्स इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ 10 रैशनल नंबर्स ही चाहिए ना। तो मैंने क्या किया कि मेरे जो फर्स्ट 10 रैशनल नंबर्स हैं यानी कि -43/110, -42/110 अप टू -34/110, मैंने अपने फर्स्ट 10 रैशनल नंबर्स ले लिए हैं और ये 10 रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि मेरे -44/110 और 55/110 के बीच में लाई करते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि ये -2/5 और 1/2 के बीच में लाई करते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ भी लिया और सॉल्व भी कर लिया, लेकिन फिर भी आप इसकी खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए और मैं मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।